Welcome friends. Today our video topic is golden safety rules. Safety professional must know these safety rules. दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है गोल्डन सेफ्टी रूल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या गोल्डन सेफ्टी रूल्स होते हैं जो कि तमाम सेफ्टी प्रोफेशनल्स को मालूम होने चाहिए। Ensure that you have a valid and complete work permit before start the work. काम करने से पहले आपको वर्क परमिट लेना है और उसको मुकम्मल करके ही काम शुरू करना है। Immediately report injuries, illnesses or vehicle collisions, fires, spills, near miss and unsafe condition. कहीं कोई ज़ख्मी हो जाता है, बीमार हो जाता है या गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं या कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई केमिकल या ऑयल की लीकेज हो जाती है या नियर मिस हो जाती है या कोई ऐसी जगह जहां काम सही करने की जगह नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो उसकी फौरी इत्तला दें। डू नॉट अप्लाई कंप्रेस्ड एयर और अदर गैसेस टू योरसेल्फ और अदर्स। कभी भी कंप्रेस एयर और गैसेस अपने ऊपर इस्तेमाल ना करें। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग कंप्रेस गैस के प्रेशर को कपड़े साफ़ करने के लिए और अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर करते हैं स्प्रे। उसका ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रनिंग इन वर्क एरियाज़ इज़ प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग एमरजेंसीज़। काम की जगह पर भागना दौड़ना मना है, सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही आप भाग दौड़ सकते हैं। हॉर्स प्ले और फाइटिंग इज़ प्रोहिबिटेड एट वर्क साइट। हॉर्स प्ले और लड़ना झगड़ना मना होता है काम के दौरान और काम की जगह पे। हॉर्स प्ले का मतलब होता है मस्ती मजाक करना, एक दूसरे से मस्ती मजाक करना, और लड़ना झगड़ना दोनों मना होते हैं काम के दौरान और काम की जगह पर। ऑल ब्लॉक वॉल्व्स ऑन प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स इन सर्विस शैल बी चेन लॉक्ड और कार सील्ड ओपन। जितने भी ब्लॉक वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है वॉल्व, इसका जो प्रेशर रिलीफ होने का जो सिस्टम होता है वहाँ पर हम इसको ब्लॉक वॉल्व को चेन से लॉक करेंगे, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, और या फिर हम उसको कार सील्ड के ज़रिए से भी उसको लॉक कर सकते हैं। वो एक डिवाइस होती है, कार लॉक का मतलब है कि एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस से हम इसको लॉक कर सकते हैं। All fire extinguishers and other emergency equipment shall be in good condition, inspect regularly and kept clear of any obstruction. जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि आग बुझाने वाले सिलेंडर्स और जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट यानी इमरजेंसी के आलात वगैरह जो हैं वो अच्छी हालत में होने चाहिए और हमेशा उनकी चेकिंग यानी इंस्पेक्शन, उनका मुआयना होता रहना चाहिए और उनका रास्ता भी हमेशा साफ़ यानी क्लियर होना चाहिए, यानी उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। इन केस ऑफ एमरजेंसी की सूरत में उन तक आराम से पहुंचा जा सकता हो। ऑल ऑपरेटिंग मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल स्विच गियर शैल हैव ऑल सेफ्टी गार्ड्स, स्विचेस एंड अलार्म्स इन प्लेस एंड फंक्शनल। जितनी भी चलती हुई मशीनरी है या बिजली के स्विच गियर हैं, उन सब में सेफ्टी गार्ड होना चाहिए और स्विच उनके और अलार्म्स उनके सही और चलते हुए होने चाहिए ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी उनको इस्तेमाल किया जा सके। When ascending or descending stairways, use the handrail and take only one step at a time. सीढ़ियों पे हमेशा चढ़ते हुए और उतरते हुए हैंड रेल को इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा पैरों का एक कदम एक दफ़ा में उठाना चाहिए। Operators of vehicle shall comply with all traffic requirements, particularly speed limits. गाड़ी चलाने वाले जो हजरात हैं वो हमेशा ट्रैफिक की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करें और उनके कवानीन की पाबंदी करें, और ख़ास तौर पर स्पीड के मामले में यानी रफ्तार के मामले में गाड़ी की जो रफ्तार है वो मुकर्ररा हद के मुताबिक ही चलाएं उसको। Immediately report unsafe condition and unsafe act incident to your supervisor. फौरी तौर पर
अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट की अपने सुपरवाइज़र को इतला दें। अनसेफ कंडीशन का मतलब है कि कोई जगह मुनासिब नहीं है, सही नहीं है काम के लिए और ख़तरे वाली जगह है, तो ऐसी जगह को अनसेफ कंडीशन कहा जाएगा। और अनसेफ एक्ट का मतलब है कि कोई आदमी ख़तरे वाला काम कर रहा है जिससे कि कोई भी हादसा हो सकता है, तो ऐसे अमल को, ऐसे काम को अनसेफ एक्ट कहा जाता है। अवॉइड फॉलिंग हैज़र्ड, हमेशा ऊपर से गिरने वाली चीज़ों के ख़तरात से बचें। जैसे कि तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि ऊपर से एक आदमी के ऊपर सामान गिर गया है। तो फॉलिंग हैज़र्ड का मतलब होता है कि ऊपर से कोई भी वज़न या कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिर जाए तो ये फॉलिंग हैज़र्ड कहलाता है। जैसे कि क्रेन अगर कोई वज़न उठाई हुई है, उसके नीचे से आप गुज़र रहे हैं, या बूम ट्रक या कोई भी मशीनरी कोई वज़न उठाई हुई है तो आप उसके नीचे से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ फॉलिंग हैज़र्ड है कि वो आपके ऊपर गिर सकता है वो वज़न, वो चीज़ जो उसने उठाई हुई है। मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, हमेशा काम की जगह को साफ़ सुथरा और समेट कर रखें। हाउसकीपिंग का मतलब है कि काम वाली जगह को हमेशा साफ़ सुथरा और समेट कर रखें। यूज़ ओनली प्रॉपर टूल्स, होम मेड टूल्स प्रोहिबिटेड, हमेशा सही औजार काम के लिए इस्तेमाल करें और होममेड टूल्स ना इस्तेमाल करें। होममेड टूल्स का मतलब होता है कि जो आपने अपने तौर पर औजारों को बनाया होता है, उन औजारों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। स्मोकिंग एंड ईटिंग इन डेजिग्नेटेड एरियाज़, तंबाकू नोशी और खाना पीना हमेशा बताई हुई मुकर्ररा जगह पर ही करना चाहिए। काम के दौरान और काम की जगह पर खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही तंबाकू नोशी करनी चाहिए। क्लाइंबिंग और स्टैंडिंग ऑन इक्विपमेंट एंड पाइप प्रोहिबिटेड, पाइप पर चढ़ना और वहाँ पे खड़ा होना और इक्विपमेंट्स, जो काम के इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे चढ़ना और खड़ा होना मना होता है। फॉल प्रोटेक्शन फॉर वर्क एट हाइट मोर देन 1.2 मीटर, ऊंचाई पे काम करते हुए गिरने के हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। अगर आप 1.8 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से गिरने के हिफाजती इक़दाम आपको करने चाहिए। जैसा कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक शख्स सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है जो कि गिरते वक्त आपको बचाएगी, और इसके अलावा स्कैफ फोल्डिंग भी आपको गिरने से बचाती है। आप हिफाजत के लिए स्कैफ फोल्डिंग लगा कर काम कर सकते हैं। हियरिंग प्रोटेक्शन, ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स फॉर हाई नॉइज 85 डेसिबल्स और हायर, कानों की सुनने की समात की हिफाजत के लिए आपको ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स इस्तेमाल करने चाहिए। ऊंची आवाज़, ज़्यादा आवाज़ की जो जगह होती है जहां पर 85 डेसिबल्स यानी 85 डेसिबल या उससे ज़्यादा का जो शोर होता है, आवाज़ होती है, उससे कानों को बचाया जा सकता है अगर आप ईयर मफ और ईयर प्लग्स इस्तेमाल करते हैं तो। एक्सकेवेशन 1.2 मीटर 4 फीट एंड डीपर कंसीडर्ड कन्फाइंड स्पेस, खुदाई ज़मीन की 1.2 मीटर 4 फीट और इससे ज़्यादा की जो होगी उसको कन्फाइंड स्पेस में माना जाएगा। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है कि जहाँ पर आप आसानी से काम ना कर सकते हो, ऐसी जगह को कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। इन एक्सकेवेशन एट एवरेज 7.5 मीटर 25 फीट प्रोवाइड लेडर और एक्सेस, हर ज़मीन की खुदाई जो कि लंबाई में हो और हर 7.5 मीटर के फासले पर 25 फीट के फासले पर एक लैडर यानी कि सीढ़ी या आने जाने का रास्ता बनाना चाहिए। यूज़ प्रॉपर लाइट, हमेशा सही रोशनी इस्तेमाल करें काम की जगह पर। मध्यम रोशनी या कम रोशनी में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें, पड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी और उससे कोई भी हादसा हो सकता है। लिफ्ट प्रॉपरली मैनुअल, हमेशा हाथ से वज़न उठाते वक्त सही तरीके से वज़न उठाना चाहिए। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि एक शख्स वज़न उठा रहा है पैरों के बल बैठ के, घुटनों के बल बैठ के और घुटनों पे जोर दे के वज़न उठा रहा है। यह सही तरीका वज़न उठाने का। और दूसरी तस्वीर में एक शख्स कमर के बल झुक के वज़न उठा रहा है जिससे कमर में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सही तरीका नहीं है। ऑल केमिकल्स और हैज़ार्डस मटेरियल कंटेनर्स शैल बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड स्टोर्ड,
ड्रम्स शैल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी कंटेनमेंट। तमाम किस्म के केमिकल्स और ख़तरनाक मादे जो कि कंटेनर्स में रखे जाते हैं उन पे प्रॉपरली लेबल लगाना चाहिए कि इन केमिकल्स में क्या ख़तरा है और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। और ड्रम्स जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, सेकेंडरी कंटेनमेंट का मतलब होता है कि उनके नीचे कोई ट्रे वगैरह कोई दूसरी चीज़ हिफाजत के लिए रख देनी चाहिए ताकि अगर उनकी लीकेज हो तो वो उस ट्रे में आ जाए, तो उस ट्रे को सेकेंड कंटेनमेंट कहते हैं। इरेक्ट बैरिकेड्स और फ्लैगिंग अराउंड हैज़ार्डस वर्क एरियाज सच एज होल्स इन डेकिंग एंड फ्लोर सरफेसेस, ट्रेंचेस एंड रोड क्रॉसिंग्स। हमेशा ख़तरे वाली जगह जैसा कि होल यानी सुराख होते हैं या फ्लोर सरफेस पे ट्रेंचेस होती हैं या रोड क्रॉसिंग होती हैं, उनको बैरिकेड करें या झंडे लगाएं ताकि दूर से ये ख़तरा उनको नज़र आए। ऑपरेटिंग इक्विपमेंट हैविंग अ डेंजर डू नॉट ऑपरेट होल टैग इज़ प्रोहिबिटेड। ऐसे इक्विपमेंट जिन पे लिखा हुआ हो कि ख़तरा है इसको नहीं चलाएं, डेंजर डू नॉट ऑपरेट, तो उसको चलाना मना है। Approved PPE without defects shall be worn in work site। काम के दौरान और काम की जगह पर मंजूर शुदा PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी हिफाजती इक्विपमेंट जैसा कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गूगल्स और ग्लव्स होते हैं जो कि आपकी हिफाजत करते हैं और आपको ज़ख्मी होने से बचाते हैं। इसके अलावा काम की मुनासबत से आप फेस शील्ड, मास्क वगैरह पहन सकते हैं।